नमस्कार दोस्तों, लीजिए आज जो है आपके समक्ष जो है प्रश्नवाली 3.2 प्रश्नवाली चैप्टर नंबर तीसरा का जो है प्रश्नवाली 3.2 का हम जो है इस वीडियो में पहला सवाल करने वाले हैं। बेटा पहला सवाल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अब पहला सवाल बोलता है कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता, पहली मतलब जो आप लोग बुझाते पहली जो है ना, में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बतलाना है। और उस क्वेश्चन में जो है ये तो बेटा क्या है कि प्रश्नवाली 3.2 का पहले क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। इनमें जो है पहला क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन बोलता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए, मतलब बीजगणित रूप में कन्वर्ट करना है। अब बोलता है उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। बेटा इनको क्या करना है, ग्राफ पर प्रदर्शित करना है और प्रदर्शित करने पर जो आपका आंसर आएगा उसको आपको बताना है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है। बच्चों देखिए क्या है, आपको मानना पड़ेगा। क्या आपको कक्षा 10वीं में विद्यार्थियों की संख्या 10 दी हुई है और 10 विद्यार्थियों की संख्या में आपको पता है कि गर्ल्स कितनी है और यहाँ पे बॉयज कितने हैं, पता है अपने को क्या? नहीं ना। तो आपको क्या करना पे ऐसी कंडीशन हमको मानना पड़ेगा। अब मानने के लिए आपको एक को x मानना पड़ेगा, दूसरे को आपको x y मानना पड़ेगा। क्यों भैया ऐसा? क्योंकि हम लोग जो है 2 चर वाले पढ़ रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं तो अपने को जो है एक को x मानना पड़ेगा, दूसरे को y मानना पड़ेगा, तभी तो आपको 2 चर वाले मिलेंगे, ठीक है। इसलिए आपको मानना पड़ेगा बेटा, ठीक है। देखिए चलो क्या कहते हैं, इसको सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। इसका सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं तो मानना पड़ेगा, माना कि लड़कियों की संख्या x है। आप लड़कों को भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो आपका जो मन बोले, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड लड़कों की संख्या को y मान लिया हम लोग ने, y है। अब बोलता है शर्तें, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कक्षा 10वीं में कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। दूसरी कंडीशन बोलता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कौन बेटा? लड़कियों की संख्या यहाँ पे क्या है, अधिक है। तो हम बारी बारी से यहाँ पे जो है शर्तें का प्रयोग करके हम रैखिक युग्म बनाएंगे और रैखिक युग्म बनाने के बाद में दिए गए क्वेश्चन को जो है ग्राफी विधि से हल कर लेंगे। देखिए बच्चों क्या होता है, शर्तें नंबर फर्स्ट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, प्रथम शर्ता अनुसार, पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त क्या बोलता है भैया, देखिए बोलता है कक्षा 10वीं में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10। तो मान ली भैया हमने माने कि यहाँ पे लड़कियों की संख्या क्या है, x, लड़कों की संख्या क्या है, y। दोनों मिलाकर कितने विद्यार्थी हैं कक्षा 10वीं में, 10। समीकरण नंबर 1 बन गया बच्चों। क्या बन गया? समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त का प्रयोग करने वाले हम लोग, द्वितीय शर्ता अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त बोलता है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यहां लड़कियों की संख्या मान लीजिए 6 है और लड़कों की संख्या जो है कहता है इससे 4 अधिक है, बोलता है। मान लीजिए यहां पे जो है 4 अधिक बोला, इसने 4 अधिक है, ठीक है। अब देखिए मैंने माना कि लड़कियों की संख्या यहाँ पे क्या है 6 है
क्या बच्चों 6 है, तो यहाँ पे जो है लड़कों की संख्या कितनी, यहाँ पे 2, तभी तो 4 अधिक हो जाएगी, होगी। अब इसको मेरे को जो है, मेरे को इसमें जो है ये दोनों पक्ष को बराबर करने के लिए मैं किसमें जोड़ूंगा, लड़कों की संख्या में 4 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों पद बराबर होंगे ना। तो मैंने बोला ये पद दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या बराबर कब होगी, जब लड़कों की संख्या से जो है 4 जोड़ेंगे तब, क्योंकि इससे 4 कम है, कौन, लड़के 4 कम है किसमें, लड़कियों की संख्या से, इसलिए हमें लड़कों की संख्या में 4 जोड़ना पड़ेगा। या डायरेक्ट आप समीकरण बना सकते हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का डिफरेंस, मतलब माइनस कितना पे, 4 का, ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसीलिए x चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ, पक्षांतर करने के पहले संख्या प्लस में है तो इधर आएंगे तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगी, इजिकल टू 4, दोनों संख्या का अंतर कितने का है, 4 का, ठीक है। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हमने क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए। तो लिखेंगे इसीलिए रैखिक समीकरण युग्म क्या बन गया, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा जो है, इतना बनाने बोला था क्या, रैखिक युग्म के लिए। लेकिन इसके आगे बोलता है और इसे ग्राफी विधि से हल ज्ञात कर लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं, अब ये जगह ना होने के कारण इसे मिटाना पड़ेगा, ठीक है, तो मिटा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पहला समीकरण आपको प्राप्त हुआ बच्चों, समीकरण नंबर पहला आपका जो है प्राप्त हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे ग्राफी, क्या बेटा, ग्राफी विधि से, ठीक है। ग्राफी विधि क्या बोलता है, समीकरण नंबर पहला उठाओ, पहले बोलता है समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, चूंकि समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें x वाली वैल्यू को जहां के रखता हूं उसको पसंद करता हूं, तो मतलब क्या पे माइनस का 10, हमें ग्राफ पर प्रदर्शित करना पड़ेगा ना भैया। ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए अपने को पॉइंट चाहिए, और पॉइंट चाहने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को, और पॉइंट मिलेगा तो हम रेखा प्रदर्शित करेंगे, और दोनों रेखा एक रेखा दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि हल होंगे इसमें कुछ ना कुछ, ठीक है। तभी तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखेंगे हम लोग बिंदु नंबर फर्स्ट, जब क्या बच्चों, जब मैं y का वैल्यू रख दिया बच्चों, क्या y का वैल्यू मैंने रखा कितना पे 3 रख दिया, रखने पर y का वैल्यू 3 रख दिया, कोई दिक्कत, अपने तरफ से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस 10 से कम, 10 से 0 से अधिक और 10 से कम, क्योंकि यहाँ 10 टोटल कितने हैं पे 10 बंदे लोग हैं, ठीक है। इसलिए चूंकि कहाँ रखेंगे हम लोग, x इक्वल टू 10 माइनस वाई बराबर, इसीलिए x इक्वल टू 10 माइनस 3, मतलब बेटा x बराबर घटे जाएगा, कितना बचेगा बेटे 7 बचेगा, कितना 7, ठीक है। बिंदु नंबर क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, सेकंड लेंगे, बिंदु नंबर क्या लेंगे बच्चों, सेकंड लेंगे। बिंदु नंबर सेकंड लेने पे क्या होना यहाँ पे, जब अपन ने क्या लिए x y का वैल्यू अपन ले ले, यहाँ कितना पे 6 रखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, 6 रख दो, ये लो 6 रखें, 6 रखने पर भैया कुछ भी रख सकते हैं आप लोग, ठीक है, बराबर क्या, इसीलिए बेटा क्या है, कहाँ रखेंगे हम लोग, तो यहाँ रखेंगे x बराबर 10 माइनस 6 इजिकल टू यहाँ पे 4, मतलब x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ अपने को, ये लिखेंगे क्या यहाँ पे समीकरण नंबर, यहाँ लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, उसका कोई कार्य नहीं है, ठीक है। समीकरण नंबर 2 याद रख लो, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। इसका जो तो पढ़ने वाली है आगे चल के, ठीक है। देखिए अब क्या है, समीकरण नंबर 1 के लिए जो है सारणी तालिका क्या प्राप्त हुई हमें, बनेगा बच्चों, समीकरण नंबर 1 के लिए, ठीक है।
समीकरण नंबर 1 के लिए सारणी, ये आपकी वही सारणी, x का वैल्यू भैया y का वैल्यू पहली कंडीशन में क्या रखे थे हम लोग ने, x और y का वैल्यू जो है पहली कंडीशन में y का वैल्यू रखे थे हमने 3, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, x का वैल्यू 7। दूसरी कंडीशन बेटा क्या रखे थे अपने 6, तो ये कितना प्राप्त होगा 4। ठीक है, ये कंडीशन बन गई। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या बच्चों, हम लोग समीकरण नंबर 1 के लिए तो हमने इसका सारणी ग्राफ प्रदर्शित करने के लिए हमने रेखा के लिए अपने पॉइंट ज्ञात कर लिए, लेकिन समीकरण नंबर 2 के लिए प्राप्त करना पड़ेगा। समीकरण नंबर 2 से, चूंकि समीकरण नंबर 2 था x माइनस वाई इक्वल टू कितना था बच्चों, यहाँ पे 4 था। ठीक है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसीलिए x का वैल्यू जहां रखेंगे इसको पसंद करेंगे तो बेटा 4 धन y, मतलब यहाँ पे बिंदु नंबर फर्स्ट पॉइंट लेंगे हम लोग। बिंदु नंबर फर्स्ट में लिखेंगे, जब हमने क्या ली बच्चों, अब यह y का वैल्यू ऐसा लेना कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 10 से कम और 0 से अधिक। ठीक है, तो मैं ले लो बेटा क्या y बराबर क्या ली बच्चों हमने, y बराबर क्या लो 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लो 6 ले लो। ठीक है, y बराबर 6 रखेंगे हम लोग, रखने पर ठीक है, चूंकि कहां रख रहे तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई, मतलब बेटा x इक्वल टू 4 धन 6 बराबर कितना पे 6, क्या x कितना 10 हो जाएगा, दोनों जोड़ने पर x का कितना प्राप्त हुआ अपने को 10 प्राप्त हुआ। बिंदु नंबर जो है इसी प्रकार अपने लेंगे बिंदु नंबर सेकेंड, जब y इक्वल टू मैंने लिया कितना पे 3 रख लिए बेटा। ठीक है, 3 रखने पर ठीक है, इसीलिए जो है क्या हमने यहाँ पे x इक्वल टू 4 धन 3 बराबर कितना पे 7, मतलब x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ अपने को 7। ठीक है, अब जो है इसको जो है समीकरण लिख देंगे यहाँ पे, समीकरण नंबर 2 के लिए सारणी तालिका क्या प्राप्त हुआ अपने को बच्चों, x का वैल्यू क्या रखे y और ये x, पहली कंडीशन में y का वैल्यू रखे अपन ने कितना 6, ये कितना प्राप्त हुआ 10, इसका वैल्यू कितना पे 7 बेटा क्या है x का y का वैल्यू कितना पे 3, कितना बेटा पे 7। ठीक है, ये दो आपको सारणी प्राप्त हुई। इन दोनों सारणी का प्रयोग करके जो है आपको जो है रेखा बनाना है, कहाँ पे तो ग्राफ पर। अब देख बेटा ग्राफ बनाते हैं इसका। ठीक है, देखिए क्या होता है, इसका ग्राफ कैसा लाना है अपने। ठीक है, अब बेटा आपको पता है कि आड़ी रेखा को अपन क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, लिखेंगे आप लोग यहाँ पे एक्स अक्ष बोल देंगे। ठीक है इसको, और बेटा आड़ी खड़ी रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं वाई अक्ष बोलते हैं, लिख दीजिए वाई अक्ष। ठीक है, इसे मूल बिंदु बोलते हैं 0। ठीक है, ये आपका फिगर हुआ। देखिए चो, आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि हमें कम अधिक से अधिक 10 बिंदु लेना है, 10 पॉइंट लेना है, तो 1 2 3 4 5 6, उसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको मिटा देते ना, कोई जरूरत नहीं, हमको सारणी की जरूरत पड़ेगी बस। ठीक है, हमें तो सारणी की जरूरत पड़ने वाली है, इनकी क्या जरूरत पड़ेगी बच्चे। देखिए ये आप करा देंगे 7 8 9 और 10। ठीक है, यहाँ बेटा -1 और -2 ज़्यादा जरूरत उसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 7 1 2 3 4 5 और 6 और 7। ठीक है, -1 और -2। ठीक है बेटा, पहले वाले सारणी के लिए समीकरण के लिए जो x का वैल्यू कितना 7, तो इसका कितना बेटा पे 3, ये लो। आप ग्राफ में बनाएंगे तो एक्यूरेसी, मैं बार बार बोल रहा हूं, ग्राफ में बनाओगे तो आपको जो है कहीं भी गलत होने की कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, x का वैल्यू 7, उसका वैल्यू फिर बेटा कितना है, x का वैल्यू कितना पे 4, इसका कितना है पे 3, तो बेटा यहाँ पे आ गया तुम्हारा नहीं 6 है ना इसका, ये 6 तुम्हारा 6, ये तुम्हारा 4, मतलब कितना बेटा पे 4,6, ये रेखा आपकी बन गई। इसको मिटा देते, कोई दिक्कत नहीं, चलाने दो उसको। ये तुम्हारा क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है, ये आपका जो है रेखा बन गई आपकी सीधी स्ट्रेट, ये लीजिए
इस रेखा का नाम क्या था, x प्लस वाई बराबर 10 था। ठीक है, दूसरे वाले समीकरण के लिए जो है x का वैल्यू कितना है 10, x का वैल्यू 10। ठीक है, और y का वैल्यू कितना है बेटा, y का वैल्यू कितना है 6, y का वैल्यू 6। मतलब बेटा इसको आगे बढ़ाएंगे अपना ऐसा, और आपका जो है ये आपका हो गया बेटा ये ऐसा, मतलब ये प्राप्त होगा 10,6। ठीक है, अब सेकेंड वाले के लिए x का वैल्यू कितना 7, ये रहा तुम्हारा 7, इसका कितना बेटे 3, मतलब यही प्राप्त हुआ। सेकेंड वाले के लिए यही प्राप्त हुआ। मिलाएंगे इसको थोड़ा अपन लोग तो ऐसा बनेगा, ये एक रेखा जो है दूसरी रेखा को कहां प्रतिच्छेद कर रही है 3,7 पर। ये कंप्लीट इसका क्या हुआ, ग्राफ पे प्रदर्शित कर दिया हम लोग। बेटा इसको मिटा देंगे, और ये सेकेंड वाले समीकरण के लिए जो है सेकेंड वाली रेखा का समीकरण का नाम क्या था बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू 4 था। ठीक है, अब देखिए चूंकि लिखेंगे हम लोग, चूंकि हम जैसा कि ग्राफ में देख सकते हैं कि दोनों रैखिक समीकरण की रेखा एक उभयनिष्ठ बिंदु 7,3 पर छेद करती है, इसीलिए यहाँ x का वैल्यू क्या बच्चों 7 है, इसीलिए x को क्या माने थे अपने, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की, इसीलिए x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3। अतः दिए गए प्रश्न में लड़कियों की संख्या x बराबर 7 एंड लड़कों की संख्या y बराबर 3 प्राप्त होती है। ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है, चलो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन रहा। ठीक है, चलो ये रहा आपका जो है इस दिए गए क्वेश्चन में जो है लड़कियों की संख्या कितनी होगी 7 होगी, और लड़कों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे 3। दोनों को 7 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा, जो कि इस कक्षा 10वीं में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 10 हो गई। अब बोलता है लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये 3 और ये 4 से क्या है 4 अधिक है। ठीक है, चलो मतलब हमारा दिए गए क्वेश्चन को सत्यापित करेंगे तो हम लोग उसको इन दोनों क्वेश्चन को दिए गए समीकरण में रखेंगे तो अपने जो है कंप्लीट जो है ये सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जो है इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन में जो है सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो अपन देखेंगे। चलो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।